Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today I am going to discuss with you social studies of grade 2 and the unit number is 2. So let's open it. Seasons. Mosam. The natural environment. Kudarti mahol. So dear students, in this chapter we will talk about natural environment. कि कुदरती माहौल क्या होता है. Natural environment includes land, minerals, water, which things we get from earth, from trees, and how can we use them for our daily lives. यानी कि natural environment से हमें क्या कुछ मिलता है, ज़मीन, ये मादनियात, पानी, और फिर हम किस तरह उनको यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हम ये सब यहाँ पर सीखेंगे. So let's start reading. What are seasons? मौसम क्या होते हैं? Seasons are the different periods of weather every year. हर साल मौसमों का कुछ पीरियड्स होते हैं जो एक सर्टेन पीरियड्स के लिए एक मौसम रहता है. आपको पता है कि मौसम कितने किस्म के होते हैं? मौसम होते हैं 4 किस्म के, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर. तो इन तमाम जो मौसमों का एक जो है वो पीरियड होता है कि वो कितने अरसे के लिए वहाँ पर रहते हैं और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो मौसम है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. देयर आर 4 सीजन्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में 4 किस्म के मौसम हैं. दैट आर स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड समर, जो कि क्या है? बहार, खिज़ां, सर्दी और गर्मी. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड ट्राई टू फाइंड आउट दी थिंग्स द किड्स आर डूइंग. अब हम इस पिक्चर को देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट सीज़न जो है वो है स्प्रिंग. स्प्रिंग देखें बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो खुश हैं, काइट्स को फ्लाई कर रहे हैं, हर तरफ जो है वो फूल नज़र आ रहे हैं, बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं. सो स्प्रिंग में हर तरह से जो वो फूल हैं वो खिल जाते हैं, मौसम बहुत प्यारा हो जाता है, हर जगह जो है वो ग्रीनरी नज़र आती है ट्रीज़ वगैरह पे. नेक्स्ट है ऑटम. ऑटम में क्या नज़र आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं मगर जो ट्रीज़ के पत्ते हैं वो गिर गए हैं. ठीक है, जहाँ पे इस मौसम में तमाम दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं और बच्चे जो है ना वो उनकी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट है विंटर. विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. यहाँ पर वो देखें स्नोमैन बनाया हुआ है बच्चों ने, यहाँ पर वो स्नोमैन से खेल रहे हैं. जो स्नोई एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और फिर बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं. नेक्स्ट है समर. समर में ये देखिए बच्चे यहाँ पर पानी से खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर्स में, तो बच्चे जो वो पानी से खेल के इंजॉय करते हैं. ठीक है, तो ये हैं हमारे 4 सीजन्स, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर एंड समर. नेक्स्ट इज इन स्प्रिंग. अब बहार में न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन ट्रीज एंड द वेदर इज प्लेजेंट. अब वो बता रहे हैं कि स्प्रिंग में नए पत्ते निकलते हैं, नए फूल निकलते हैं दरख्तों पे और जो मौसम है वो बहुत खुशगवार हो जाता है. इन ऑटम, बहार में, ऑल्सो नॉन एज फॉल. अब बहार ये खिज़ां का जो मौसम है, इन ऑटम ऑल्सो नॉन एज फॉल, ट्रीज शेड देयर लीव्स. इसमें इस मौसम में जितने भी दरख्तों के पत्ते हैं वो गिर जाते हैं. इन विंटर्स द वेदर इज़ वेरी कोल्ड. सर्दियों में जो मौसम है वो बहुत ठंडा हो जाता है. इन समर्स द वेदर इज़ हॉट. और जो गर्मियां हैं उसमें मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. नेक्स्ट है पेज नंबर 7. लुक एट द टेबल बिलो टू सी द मंथ्स ऑफ ईच सीज़न. अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर मौसम जो है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए रहता है, तो यहाँ पे वो टेबल बताया जा रहा है कि कौन सा मौसम किन किन महीनों में रहता है. सो स्प्रिंग के लिए मार्च एंड अप्रैल. स्प्रिंग का जो मौसम है वो सिर्फ मार्च और अप्रैल में रहता है. समर्स जो हैं वो चलते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त. ये 4 मंथ्स जो हैं इसमें समर होता है. ऑटम है, खिज़ां का मौसम, वो सितंबर, अक्टूबर में रहता है. विंटर जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में रहता है. सो दिस इज द टेबल ऑफ सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. नेक्स्ट इज सीजन्स इन पाकिस्तान. यहाँ पे वो पिक्चर से बता रहे हैं इन तमाम सीजन्स को. स्प्रिंग, यहाँ पे देखें दरख्तों पे नए नए फूल निकले हैं, ग्रीनरी है, कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है इसका एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट है समर, यहाँ पे बहुत गर्मी है. ऑटम है, यहाँ पे पत्ते झड़ रहे हैं दरख्तों से. एंड विंटर, यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है. नेक्स्ट पेज, कम टू पेज नंबर 9. लैंड रिसोर्सेज, ज़मीनी वसाइल.
अब हम यहाँ पर लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि ज़मीन से हमें कौन कौन से वसाइल हासिल होते हैं. व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल जो हैं वो कौन कौन से हैं. वाटर, पानी, लैंड, ज़मीन, फॉरेस्ट, जंगल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जिनमें क्या शामिल है. पानी, ज़मीन, जंगल, जानवर और पौधे, ये सब शामिल हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, जो कि अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर अता किए हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल द थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, यानी कि अल्लाह ने खुद जो चीज़ें पैदा की हैं ये तमाम चीज़ें उनमें शामिल हैं. What we get from, हम इनसे क्या हासिल करते हैं. Inside the earth are also resources. अब ज़मीन के अंदर से जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो भी natural resources में शामिल हैं. We must be careful about using them. हमें उनका इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात करनी चाहिए. If some of these resources end, अगर इनमें से किसी भी रिसोर्स यानी कोई भी वसाइल जो हमारे पास हैं उनमें से अगर किसी का खात्मा हो गया तो we cannot get them again, तो हम इन्हें दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगे. Some resources can be processed or reused. कुछ resources ऐसे हैं जिनको हम प्रोसेस भी कर सकते हैं और उसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है. Next is what is land used for. अब हम देखते हैं कि ज़मीन किस लिए इस्तेमाल की जाती है. We build houses, schools and hospitals on land. अब हम ज़मीन पे क्या कुछ बना सकते हैं. घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं. रोड्स, एयरपोर्ट्स, मॉस्क एंड होटल्स आर बिल्ट ऑन लैंड. इसके अलावा सड़कें बनती हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं, होटल्स बनते हैं. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम ज़मीन पे बनाते हैं. अगर ज़मीन ना हो तो हम ये चीज़ें भी बनाने के काबिल नहीं. वी ग्रो क्रॉप्स, हम फसलें उगाते हैं. फॉरेस्ट, जंगल उगाते हैं. एंड ऑर्चर्ड्स ऑन लैंड, यानी कि फलों के जो बाग होते हैं उनको ऑर्चर्ड्स कहा जाता है. तो हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीन पर उगाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द लैंड ऑन अर्थ इज़ यूज्ड इन वेज दैट हेल्प अस, मतलब कि ज़मीन का जितना भी हिस्सा है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए ले आते हैं. नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 10. लैंड रिसोर्सेज में आ रहा है. नेक्स्ट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, वो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं उनको कहते हैं मिनरल्स. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. मिनरल्स जो हैं वो बहुत अहम रिसोर्सेज हैं. मिनरल्स आर फाउंड इन द अर्थ, ये ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स की जो कुछ अक़साम हैं वो ये हैं. अब हम ज़मीन के अंदर से जो जो चीज़ें पा सकते हैं वो ये हैं. गोल्ड, डायमंड्स यानी कि सोना, और ये जो डायमंड्स होते हैं ये ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं. कोल, ये जो कोयला है. सॉल्ट, नमक. स्टोन्स, ये पत्थर. आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड मार्बल. ये तमाम चीज़ें ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं जिनको हम निकाल के उसको यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. एक दफ़ा फिर देख लें मिनरल्स में क्या कुछ शामिल है. गोल्ड, डायमंड्स, कोल, सॉल्ट, स्टोन्स, आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड मार्बल. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ. पेज नंबर 11. पेज नंबर 11. वाई इज वाटर इम्पॉर्टेंट. पानी क्यों बहुत ज़रूरी है. Our earth is 1 part land and 3 parts water. स्टूडेंट्स, क्या आप सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन का एक हिस्सा ज़मीनी है और 3 हिस्से पर पानी है. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव. पौधों को, जानवरों को और इंसानों को सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. There would be no life in this world if there was no water. अगर ज़मीन पर पानी मौजूद ना हो तो यहाँ पर आपको कोई ज़िंदगी भी नहीं मिलेगी, यानी ना प्लांट्स होंगे, ना एनिमल्स होंगे, ना ह्यूमंस होंगे. यहाँ पर कुछ भी नहीं पाया जाएगा. So we use water for many things. अब यहाँ पर यूजेज देखते हैं हम. पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. We use water for cooking.
हम खाना पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर बाथिंग नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर वॉशिंग कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी, फॉर मिक्सिंग किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग थिंग्स कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर वाटरिंग प्लांट्स और पौधों को पानी देने के लिए भी। ठीक है, तो ये हमारे यूजेज हैं पानी के, फॉर कुकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर मिक्सिंग टू मेक थिंग्स एंड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। डन। नेक्स्ट इज पेज नंबर 12, वाटर शॉर्टेज। अगर पानी की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर। पानी की 2 तरह की किस्में हैं, सॉल्टी एंड फ्रेश, यानी नमकीन पानी और ताज़ा पानी। सॉल्टी वाटर इज फाउंड इन द सीज। जो नमकीन पानी होता है वो समंदरों में पाया जाता है, सीज एंड ओशंस। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। और जो ताज़ा पानी है वो दरियाओं, नदियों और नहरों में पाया जाता है। फ्रेश वाटर इज यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स। जो ताज़ा पानी होता है वो लिविंग थिंग्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो ये सॉल्टी वाटर है ये हम नहीं पी सकते। जो फ्रेश वाटर है वो हम अपनी डेली लाइफ्स में यूज़ करते हैं। जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, ना कि सॉल्टी वाटर की। ठीक है, नेक्स्ट है 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अब जैसा कि बताया गया है कि एक हिस्सा ज़मीन का है और 3 हिस्से जो हैं वो पानी के हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो 70% हमारी ज़मीन का हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज़ सॉल्टी वाटर। इनमें से तकरीबन सब में जो है वो सॉल्टी वाटर है, यानी नमकीन पानी है। सम ऑफ इट इज़ फ्रेश वाटर। इसमें से कुछ हिस्से पर जो है वो फ्रेश वाटर है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, यानी कि इन 70% के अलावा सिर्फ 1% ऐसा है जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है ताकि जानदार चीज़ें जो है वो जिंदा रह सकें। You must be wondering where all the fresh water is. आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये सारा ताज़ा पानी कहाँ होता है। All the fresh water is frozen in Antarctica. Antarctica क्या है? ये एक डेजर्ट है जहाँ पे जो है वो सारा साल अगर इतना मौसम ठंडा होता है कि यहाँ पे अगर कोई बारिश भी हो जाए तो वो वहाँ पर फ्रीज हो जाता है पानी। तो ये इतना फ्रीज कर लेता है पानी अपने अंदर कि अगर हम इसको यूज़ करें तो फिर इससे हमें फ्रेश वाटर मिलेगा, जो कि हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत होता है, मतलब कि काफ़ी होगा, इतना ज़्यादा ये अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर बॉडीज़ क्या हैं? ओशंस, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स। जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है वो क्या है? स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स। और जो सॉल्टी वाटर है वो हमें ओशंस एंड सीज से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 13, वाटर रिसोर्सेज क्या हैं? वी हैव लिमिटेड वाटर सो वी शुड नॉट वेस्ट और पोल्यूट इट। क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया है, अभी पढ़ा है कि 70% जो है वो हमारे पास पानी है और जो 1% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज़ करते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत शॉर्टेज है पानी की। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे पास इतना लिमिटेड पानी है कि हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसे गंदा नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए। टू पोल्यूट मीन्स टू मेक समथिंग डर्टी। पोल्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को गंदा कर देना। सो लुक एट दीज पिक्चर्स, वेस्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी का ज़या हो रहा है, मतलब यहाँ पे पानी बेतुका जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ये फजूल के जो है वो रस्में बनाई गई हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वेस्टेज है वाटर की। वाटर पोल्यूशन, ये है पोल्यूशन। यहाँ पे देखें कि पानी किस कदर गंदा है। जितनी भी चीज़ें हैं लोग जैसे भी होता है वो खाते हैं, पीते हैं और जो है पानी में फेंक देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ना पानी को ज़ाया करना चाहिए और ना ही उसको गंदा करना चाहिए। हाउ कैन वी सेव वाटर? अब यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह पानी को सेव कर सकते हैं। वी कैन सेव वाटर बाय डूइंग सिंपल थिंग्स। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको करके हम पानी को सेव कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? रिपेयर अ लीकिंग टैप एट वंस। अगर आपके घर में कोई भी नलका लीक हो रहा है जहाँ से पानी टपक रहा है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन उसको रिपेयर करवा लें।
टर्न ऑफ द टैप्स वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप टीथ ब्रश कर रहे होते हैं तो पानी जो है वो टैप आपने खोला हुआ होता है और वो पानी वेस्ट हो रहा होता है, तो आपको चाहिए कि आप टीथ ब्रश करते हुए पानी को बंद करें और टीथ ब्रश करने के बाद अपने टैप को ऑन कर लें। टेक शॉर्ट शॉर्ट्स, जो है टेक शॉर्ट शॉर्ट्स मतलब ज़्यादा लंबा लंबा ना नहाएं जिसमें आपका पानी जो है वो वेस्ट होता रहे। नेक्स्ट इज पेज नंबर 14, प्लांट्स एंड ट्रीज। अब हम बात करते हैं पौधों और दरख्तों की। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल, पौधे जो हैं वो बहुत जो है वो यूजफुल हैं, फ़ायदेमंद हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम दैम फॉर आवर यूज़। हम इनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि हमारे डेली इस्तेमाल में आती हैं। उसमें क्या शामिल है? फ्रूट्स। फ्रूट्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, ये हमारी सेहतमंद ग़ज़ा का जो है वो एक अहम हिस्सा है फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ, बहुत से फ्रूट्स जो हैं वो कच्चे ही खाए जाते हैं। रॉ का मतलब होता है कच्चा खाना, मतलब ऐसे ही हम उसको पकड़ के खा लेते हैं। सम फ्रूट्स मे बी यूज्ड इन डिज़र्ट्स और प्रोसेस्ड एज डिफरेंट ईटेबल्स। बहुत से फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हम डिज़र्ट्स यानी कि मीठे में इस्तेमाल करते हैं। सच एज फ्रूट्स मे बी प्रोसेस्ड इनटू जैम, और फिर कई फ्रूट्स को जो है वो प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसको पकाया जाता है तो उसके बाद उसमें क्या निकलता है? जैम बना सकते हैं हम फ्रूट से, जेलीज बना सकते हैं, पिकल्स यानी कि कोई फ्रूट्स के अचार वगैरह भी बन जाते हैं। सम ऑफ द फ्रूट्स हैव स्किन, कुछ फ्रूट्स के ऊपर स्किन लगी होती है विच नीड्स टू बी पील्ड ऑफ। पील्ड ऑफ का मतलब होता है उन छिलकों को उतारना। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो छिलके उतार कर खाए जाते हैं बिफोर ईटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको छील कर खाया जाता है। There are few fruits which may be eaten along with their skin. कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हम स्किन के साथ भी खा लेते हैं, जिनकी बड़ी पतली पतली सी स्किन होती है तो वो हम वो स्किन के साथ भी उसको खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड ग्रेप्स, एप्पल को भी हम जो है वो उनके छिलकों के साथ खा सकते हैं और ग्रेप्स को भी एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज नंबर 15, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, वेजिटेबल्स भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यू कैन कुक दैम और ईट दैम रॉ, आप इनको कच्चा भी खा सकते हैं। यू कैन ईट द रूट्स ऑफ सम एंड द स्टेम्स ऑफ अदर्स, आप इनमें से कई को जड़ों के साथ भी खा सकते हैं। यू ईट द लीव्स ऑफ सम, कुछ के आप पत्ते भी खाते हैं, एंड द फ्लावर्स ऑफ अदर्स, और कुछ के फूल भी खाते हैं। अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स आर यूज इन सैलड्स, बहुत सी सब्जियों का इस्तेमाल हम सैलड्स में करते हैं। सम वेजिटेबल्स आर वेरी बिटर इन टेस्ट, कुछ वेजिटेबल्स का टेस्ट बहुत कड़वा होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटर ग्राउंड यानी कि ये करेला। सम हैव अ लवली स्मेल, कुछ की बहुत प्यारी खुशबू होती है। एग्जाम्पल्स क्या है उसमें? कैरेट्स हैं एंड कुकम्बर्स, यानी गाजरे और खीरे, इनकी बहुत प्यारी खुशबू भी होती है और इसको हम बहुत मज़े से खाते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, देयर आर सम मिक्स वेजिटेबल्स, दीज आर रूट वेजिटेबल्स जो कि जड़ों के साथ खाते हैं। इनमें गाजर भी है, ये शलजम है, ठीक है, और ये है रेडिश। यहाँ पे क्या है? सैलेड है। यहाँ पे भी हम डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स करके सैलेड बनाया गया है। ये भी हम रॉ खा लेते हैं, यानी कि इनको कच्चा भी खाया जा सकता है। और ये है बिटर ग्राउंड यानी करेला। तो दीज आर द वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज पेज नंबर 16, वाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट, दरख्त क्यों ज़रूरी होते हैं? ट्रीज आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमारे सांस लेने के लिए हमारे अंदर लंग्स मौजूद हैं, जिधर से हम सांस लेते हैं फेफड़े, इसी तरह ट्रीज को अर्थ का जो है वो लंग कहा जाता है कि सांस जो है वो ज़मीन ट्रीज के ज़रिए लेती है। दे क्लीन द एयर फॉर अस टू ब्रीथ, अब ये जितने भी दरख्त हैं ये हमारे लिए हवा को साफ करते हैं ताकि हम आराम से सांस ले सकें और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दे क्लीन द एनवायरमेंट, वो हमारे माहौल को साफ करते हैं। ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, दरख्त इसलिए भी अहम है क्योंकि इस पे बहुत से परिंदों और जानवरों ने अपने घर बनाए होते हैं। शेल्टर्स कहते हैं घर को। वी मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड, अब दरख्तों से जो लकड़ी हमें मिलती है वो उनसे भी हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, वी मेक फर्नीचर, हाउसेज, फेंसेस, गेट्स फ्रॉम दैम। अब वो यूज़ बता रहा है कि ट्रीज से जो हमें लकड़ी हासिल होती है उससे हम क्या कुछ बना सकते हैं।
फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, फेंसेस, ये आपको फेंस नज़र आ रहा है, ये लकड़ी का एक जंगला है, जंगले को कहते हैं फेंसेस। गेट्स यानी कि हम गेट्स बनाते हैं इन तमाम लकड़ियों से। नेक्स्ट पिक्चर इज वी गेट वुड टू यूज़ एज फ्यूल। अब हम लकड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे गैस वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती वहाँ पर ये खाने पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, वी गेट डिलीशियस फ्रूट एंड नट्स फ्राम दैम। अब इन दरख्तों पर ऐसे फल और इस तरह के नट्स यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो लगते हैं कि जिनको हम खा सकते हैं और जो टेस्ट में बहुत डिलीशियस मज़ेदार होते हैं। नेक्स्ट इज़ दे गिव अस रबर। इधर इनसे हमें रबर मिलता है। वी मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम रबर। हम रबर से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि टायर्स हो गए, मास्क वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो रबर से बनती हैं। पीपल कट ट्रीज सो डैट दे कैन यूज़ वुड टू मेक गुड्स। अब लोग क्या है कि दरख्तों को काट देते हैं इसलिए कि उनसे जो लकड़ी मिलेगी उनसे वो चीज़ें बनाएंगे। ट्रीज आर आल्सो क्लियर्ड so that roads, houses and buildings can be made on the land। अब बहुत सी जगहों पर दरख्तों को इसलिए काट दिया गया है कि वहाँ पर सड़कें, घर और बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा सकें। 17% of the world's biggest rainforest, Amazon, has been cleared। अब वो कह रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, यानी जहाँ पर ऐसा जंगल जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसका जो 17% है वो जो है वो क्लियर कर लिया गया, यानी कि वहाँ से दरख्त वगैरह काट दिए गए हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज इज़ नॉन एज डिफॉरेस्टेशन। अब जो ये दरख्त काटने का जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज। हमें नए दरख्त उगाने चाहिए। हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब ये बहुत सा एरिया जो है ये क्लियर कर लिया गया है सवाए इस एरिया के, ये यानी कि ये थोड़ा सा हिस्सा जो है उस पर अब दरख्त रह गए हैं, बाकी सब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 17। What happens if there are no trees? क्या होगा कि अगर दुनिया पे कोई भी दरख्त ना हो तो? So the roots of the trees keep the soil together। अब दरख्त के अंदर जितने भी रूट्स होते हैं, उसकी जितनी भी जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को उसके साथ जोड़ के रखती हैं। इफ़ द ट्रीज आर कट, अगर दरख्तों को काट दिया जाए, द सॉइल इज़ आइदर वॉश्ड अवे बाय रेन और ब्लॉन अवे बाय द अर्थ। तो क्या होगा कि जो मिट्टी है, अगर कोई बारिश होगी तो वो उसके साथ वॉश अवे यानी कि बह जाएगी, और अगर हवा तेज़ चल गई तो सारी मिट्टी जो है वो उड़ जाएगी। तो ट्रीज़ का ये होता है कि वो मिट्टी को अपनी जड़ों के साथ बांध के रखते हैं ताकि ना वो उड़ सके और ना वो वॉश अवे हो सके। The roots of the trees soak in the rain water। अब वो बता रहा है कि जब बारिश होती है तो जो उसकी रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, वो उसके साथ गीली हो जाती हैं एंड रिड्यूस द फ्लो ऑफ फ्लड्स। तो जितने भी कोई फ्लड्स आते हैं यानी कि सैलाब वगैरह आते हैं, तो वो उसकी तादाद को, उसके फ़्लो को, जितनी तेज़ी से वो बहता है उसको वो कम कर देता है। दिस डिक्रीजेज द डैमेज, जिसकी वजह से नुकसानात जो हैं वो कम होते हैं। तो ये किसकी वजह से हैं? सिर्फ दरख्तों की वजह से। If we cut out trees, अगर हम दरख्त काट दें, land will become desert। अगर तमाम ज़मीन से दरख्त काट दिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा? डेजर्ट, यानी कि सहरा बन जाएगी हमारी ज़मीन। Trees are home to many animals। अब वो बता रहा है कि दरख्तों पर कई जानवर जो हैं वो अपना घर बनाते हैं। इफ़ ट्रीज डिसअपियर, अगर दरख्त ख़त्म हो जाएं, दीज एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट, यानी कि उनका नामो निशान नहीं रहेगा जानवरों का। ठीक है, तो इन पिक्चर्स की तरफ देखें। रूट्स इनसाइड द ग्राउंड, ये कुछ ट्रीज़ की रूट्स हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, जो कि सॉइल को अपने साथ बांध के रखती हैं। डैमेज्ड caused by flood, ये वो डैमेजेस हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जब सैलाब आता है तो किस तरह के नुकसानात होते हैं अगर तो वहाँ पर ट्रीज़ की तादाद कम हो। नेक्स्ट है ड्राई लैंड, कि अगर पूरी ज़मीन से दरख्त काट दिए जाएं तो ये एक सहरा बन जाएगा। एंड गोल्डन टोड, अ टाइप ऑफ फ्रॉग दैट हैज़ डिसअपियर्ड, कुछ इलाकों में ये पाए जाते थे गोल्डन टोड, जो दरख्तों पर मौजूद होते थे। दरख्त कटे तो इनकी नस्ल भी ख़त्म हो गई, अब ये देखने में नहीं मिलते। नेक्स्ट, नाउ वी विल डू आवर एक्सरसाइज।
First of all, we will do answer questions. So students, answer the following questions. Question number 1 is, what are seasons? Seasons क्या होते हैं? And the answer is, seasons are the different periods of weather every year. हर साल seasons are the different periods, यानी ऐसा अरसा जिसमें वेदर जो है वो एक साल में चेंज होता रहता है, तो वो कहलाते हैं सीजन्स. राइट नेम्स ऑफ द सीजन्स. अब यहां पर सीजन्स के नेम्स लिखते हैं. आंसर इज स्प्रिंग, समर, autumn and winter. There are 4 seasons in Pakistan: spring, summer, autumn and winter. What are natural resources? अब कुदरती वसाइल क्या होते हैं? And the answer is water, land, forests, animals and plants are all natural resources. Okay, natural resources में क्या कुछ शामिल है? Water, land, forest, animals and plants. Next is what we build on land. हम जमीन पे क्या कुछ बनाते हैं? And the answer is we build houses, schools and hospitals on land. Done. Next is why is water important? पानी क्यों जरूरी है? And the answer is water is important because living things cannot live without water. क्योंकि जानदार चीज़ें पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती. Next is where from we get all our fresh water. हम fresh water कहाँ से हासिल करते हैं? And the answer is we get it from rain and snow. जितना भी ताज़ा पानी है वो हमें बारिश और बर्फ से मिलता है. Next is why trees and plants are important for us. पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? The answer is they gives us fresh air, shelter and food. क्योंकि दरख्त और पौधे हमें ताज़ा हवा, घर और खुराक देते हैं. Next is fill in the blanks with suitable words. अब हम यहाँ पर blanks को fill करते हैं with suitable words. So now students,
Now we are going to do fill in the blanks with suitable words. अब हम यहाँ पर blanks को fill करेंगे suitable words के साथ. So the blank number 1 is there are dash season in Pakistan. पाकिस्तान में कितने season पाए जाते हैं? There are 4 seasons in Pakistan. पाकिस्तान में 4 किस्म के seasons हैं. Next is minerals are found in the dash. Minerals कहाँ पे पाए जाते हैं? In the earth. ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं. Next, there are 2 types of water. पानी की कौन सी 2 किस्में हैं? Number 1 is salty and number 2 is fresh. 2 किस्म के पानी हैं, नमकीन और ताज़ा. Next is the weather is very cold in. मौसम कहाँ पे इतना ठंडा होता है या कब ठंडा होता है? The weather is very cold in winter. सर्दी के मौसम में मौसम सर्द होता है. Our earth is dash part land and dash parts water. अब यहाँ पर बताएंगे कि कितने हिस्से पर ज़मीन है और कितने हिस्से पर पानी. Our earth is 1 part land and 3 parts water. 1 हिस्से पर ज़मीन और 3 हिस्से पर पानी है. Next is true or false statements. So the statement number 1 is the weather is cold in summer. क्या गर्मियों में मौसम ठंडा होता है? No. This is false. Living things can live without air. क्या जानदार चीज़ें हवा के बगैर जिंदा रह सकती हैं? No. False. We build house, schools and hospitals on land. हम ज़मीन पर घर, स्कूल और हॉस्पिटल्स बना सकते हैं. So this is true. We should save water. हमें पानी महफूज रखना चाहिए. So this is true. There are 5 seasons in Pakistan. पाकिस्तान में 5 किस्म के seasons हैं. No. False. There are 4 seasons in Pakistan. Next is match the columns. In spring, first of all, in spring, new leaves and flowers grow. So match in spring with new leaves and flowers grow. The fresh water frozen in. अभी आपको मैंने इस चैप्टर में बताया है कि फ्रेश वाटर कहाँ पर फ्रीज है? इन एंटार्क्टिका. ये एंटार्क्टिका में फ्रीज है. Pollute means to make something dirty. किसी चीज को गंदा कर देना is pollution. Minerals are very important resources. ये बहुत अहम वसाइल हैं. We use water for cooking. हम कुकिंग के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं. So students, the exercise is done and the unit number 2 is completed. I hope you have understood all the concepts. So stay healthy and blessed. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.